Hello students, in this video we are going to learn how to check whether given number is prime or not। हम इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि कैसे पता करते हैं कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सभी कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर होते हैं एक्सेप्ट टू। दो को छोड़कर जितने भी इवन नंबर्स हैं वो सब के सब कंपोजिट नंबर्स हैं। क्योंकि कंपोजिट नंबर्स हैं इसका मतलब क्या है कि प्राइम नंबर नहीं होते हैं। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं वो सभी कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी प्राइम नंबर नहीं होते हैं एक्सेप्ट टू। दो को छोड़कर, दो एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है। प्राइम नंबर उस नंबर को कहते हैं जो वन और इटसेल्फ के अलावा और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो। मतलब जैसे 7 है, 7 वन और इटसेल्फ, 7 के अलावा और किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 7 एक प्राइम नंबर है। लेकिन जितने भी इवन नंबर्स हैं वो वन और इटसेल्फ के अलावा और किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल हो या ना हो, दो से हर हाल में डिविजिबल होंगे। इसलिए सभी इवन नंबर्स कंपोजिट नंबर्स होते हैं, यानी कि प्राइम नंबर नहीं होते हैं। लेकिन दो एक ऐसा इवन नंबर है जो वन और इटसेल्फ, 1 और 2 के अलावा और किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए 2 इवन होते हुए भी एक कंपोजिट नंबर नहीं है। क्या है? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर। इस तरह से पता ये चला कि कोई भी इवन नंबर होगा उसको अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली बोलेंगे कि वो एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से कुछ ऐसे ऑड नंबर्स भी होंगे जिनको देखकर डायरेक्टली बताया जा सकता है कि वो प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। जैसे 27 है, इसको हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये प्राइम है या कंपोजिट। ये दिख रहा है कि ये 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कई ऐसे नंबर्स हैं जैसे कि 3 और 9 इनसे डिविजिबल है, इसलिए 27 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह के नंबर्स को चेक करने के लिए हमें किसी रूल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जैसे कि 179। अब इसको देखकर नहीं बताया जा सकता है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। हो सकता है कि 179 1 और 179 के अलावा किसी नंबर से डिविजिबल हो, या ये भी पॉसिबल है कि यह किसी तीसरे नंबर से डिविजिबल हो ही ना। तो ये देखकर बताना थोड़ा मुश्किल है। तो इस तरह के नंबर्स को चेक करने के लिए कि वो प्राइम है या कंपोजिट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए रूल देखते हैं। इस रूल को 3 स्टेप में लिखा गया है। इन 3 स्टेप को फॉलो करके हम बता पाएंगे कि कोई भी नंबर प्राइम है या कंपोजिट नंबर है, यानी प्राइम नंबर है या नहीं। तो स्टेप 1 में क्या करना है भाई? स्टेप 1 बहुत ही सिंपल है। जो भी नंबर गिवन होगा उसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, वेरी सिंपल। दूसरे स्टेप में क्या करना है? दूसरे स्टेप में कह रहा है कि टेक ऑल प्राइम नंबर्स अप टू दिस स्क्वायर रूट वैल्यू और नियरेस्ट हायर इंटीजर। स्क्वायर रूट लेने के बाद जो नंबर आएगा उससे छोटा 2 से लेकर उस नंबर तक सभी प्राइम नंबर्स को लिख लेंगे। और स्टेप 3 में क्या करना है? इफ नंबर इज डिविजिबल बाय एनी ऑफ दीज प्राइम नंबर्स देन नंबर इज कंपोजिट। अगर इन स्टेप 2 में जितने नंबर्स हम लिखे होंगे उनमें से किसी एक से भी दिया गया नंबर डिविजिबल होगा तो हम कह देंगे कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। जैसे 49 है, तो 49 1 और 49 के अलावा 7 से भी डिविजिबल होता है, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है। अब इसको इस पर रूल अप्लाई करके देखते हैं कि क्या कंपोजिट ही आता है या कुछ और आता है। तो अप्लाई करते हैं रूल हम।
स्टेप 1 में क्या करना है भाई, इसका स्क्वायर रूट लेना है। 49 का स्क्वायर रूट लीजिए, 49, इसका स्क्वायर रूट 7 होगा। स्टेप 2 में क्या करेंगे, 2 से लेके 7 तक जितने भी प्राइम नंबर से उनको लिख लेंगे। तो लिख लीजिए 2, 3, 4, सॉरी 4 नहीं, 5 और 7। हमने 2 से लेकर 7 तक सभी प्राइम नंबर्स को लिख लिया। स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में स्टेप 2 में हम जो नंबर्स लिखे हैं उनसे बारी बारी डिवाइड करेंगे 49 में, यानी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। चेक डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले हम 2 से चेक करते हैं। 2 से 49 डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से 49 डिविजिबल है 7 बार में। तो हमारा रूल यही कह रहा है कि अगर इन नंबर में से किसी एक से भी डिविजिबल हो जाएगा तो वो नंबर प्राइम नहीं होगा। जब प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा, कंपोजिट होगा। तो दिख रहा है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये 55 है, अब इसको बताना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। तो ये दिख रहा है क्लियर कि 5, 1 और 55 के अलावा 5 और 11 से डिविजिबल है, इसलिए ये एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। आइए रूल से भी चेक करके देख लेते हैं। स्टेप 1 में क्या करना है, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। इस नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे तो 55 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग होगा। हमको तो सिर्फ मतलब है किस चीज़ से, इसके इंटीग्रल पार्ट से, तो हमने 7 ले लिया। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में हम 2 से लेके 7 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे। तो 2, 3, 5 और 7। और स्टेप थर्ड में क्या करना है, डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो बारी बारी से हम चेक करेंगे कि ये 55 इनमें से किसी से डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से देख रहा है कि 2 से तो डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से डिविजिबल है, और 7 से डिविजिबल नहीं है। इनमें एक ऐसा नंबर है 5 जिससे ये 55 डिविजिबल है। तो पता क्या चला कि 55 एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर नहीं है। तो 55 नॉट अ प्राइम। तो इस तरह से हम चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है कि डिसाइड द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम और कंपोजिट। इनको बताना है कि प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। आइए देखते हैं। सबसे पहले ए नंबर देखते हैं, 629 है। इसको बताना है कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। तो हम तो बहुत ही सिंपल अपना रूल फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट लीजिए। तो 629 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 25 पॉइंट समथिंग होगा, तो हम सिर्फ 25 लेते हैं। स्टेप 2 में क्या करना है, 2 से लेकर 25 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लीजिए। तो आइए लिख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। हमने स्टेप 2 में जैसा कि कह रहा था कि 2 से लेकर 25 तक सभी प्राइम नंबर्स को लिख लीजिए, तो हमने लिख लिया। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे भाई, स्टेप थर्ड में डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अब बारी बारी से इन नंबर्स को चेक कीजिए कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। हम 2 से देखते हैं। तो 2 से तो 629 डिविजिबल नहीं है, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 17 से डिविजिबल है 37 बार में, 19 से भी डिविजिबल नहीं है, 23 से भी डिविजिबल नहीं है। तो इनमें से सिर्फ और सिर्फ 17 से डिविजिबल है। और हमारा स्टेप थर्ड क्या कह रहा था कि अगर इनमें से किसी एक से भी डिविजिबल हो जाए तो वो नंबर कंपोजिट नंबर होता है, यानी कि प्राइम नंबर नहीं होता है। तो इस तरह पता क्या चला कि 629 एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। नॉट, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नॉट अ प्राइम, प्राइम नंबर नहीं है, यानी क्या है, कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर है।
अब देखते हैं बी नंबर 179। ये भी बहुत ही सिंपल है, हम स्टेप फॉलो करेंगे। स्टेप 1 में क्या करना है, 179 का स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 179 क्या हो जाएगा, 13 पॉइंट समथिंग होगा, तो हम सिर्फ 13 लेते हैं। और स्टेप टू में क्या करना है, स्टेप 2 में 2 से लेके 13 तक जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको लिख लेंगे। तो 2, 3, 5, 7, 11 और 13। और स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में इन नंबर से बारी बारी चेक करेंगे कि ये 179 डिविजिबल है या नहीं। तो 2 से चेक करेंगे, 2 से नहीं है डिविजिबल, 3 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है। इनमें से किसी से भी डिविजिबल नहीं है। आप बारी बारी से रफ में चेक करेंगे कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आती है तब तो आपके लिए और भी आसान है। तो हमने देखा कि इनमें से किसी नंबर से भी 179 डिविजिबल नहीं है, इसलिए 179 एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर। इस तरह से अब हम किसी भी नंबर को बता सकते हैं कि वो एक प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। अगर इवन होगा तब तो सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, डायरेक्ट कहेंगे कि वो एक प्राइम नंबर नहीं है। और कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिनको तो हम डायरेक्टली देखकर ही समझ जाएंगे कि वो प्राइम है या कंपोजिट। और ऐसे नंबर्स जिनको देखकर बता पाना ज़रा मुश्किल होगा, उसके लिए हमने इस वीडियो में जो रूल देखा उस रूल को फॉलो करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि वो नंबर प्राइम है या कंपोजिट।